दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को यूज करना जितना इजी है उतना ही तेजी से फ्रॉड भी हो रहे हैं और भी फ्रॉड के अलग अलग तरह के केसेस हमारे और आपके बीच आ रहे हैं, जैसे कि अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करने पर फ्रॉड, कॉल पर कार्ड का इंफॉर्मेशन मांग करके फ्रॉड, इसके साथ साथ कुछ ना करने के बाद बाय डिफॉल्ट कार्ड से पैसे कट जाने वाला भी फ्रॉड के केसेस हमारे और आपके बीच आए हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दरअसल क्रेडिट कार्ड का कोई भी फ्रॉड आप लोगों के साथ होता है तो आप इसका कहां कंप्लेंट करेंगे, इसके साथ साथ आपको क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपके एंड से किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड ना हो सके। तो इसके बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के बारे में जान लीजिए। तो क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन है। इसे अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है क्योंकि एडवांस में आपको एक कार्ड में पैसे दे दिए जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पे करते हैं, कई तो अलग अलग जगहों पे खर्च करते हैं। इसके साथ साथ आपको 40 या 45 डेज का एक रीपेमेंट का टाइम मिलता है जो कि इंटरेस्ट फ्री टाइम होता है। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो फिर आपको हेवी लेट पेमेंट चार्ज के साथ साथ इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके वसूल लिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाए, अननोन ट्रांजैक्शन हो जाए या फिर पैसे कट जाए तो उसका कंप्लेंट आप कहां करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको कंप्लेंट करना है वो आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके फ्रॉड की इंफॉर्मेशन देनी है। नंबर 2, आपको उसी कॉल पर अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक भी करवा देना है। दूसरा जो आपको कंप्लेंट करना है वो पुलिस स्टेशन में जा करके क्रेडिट कार्ड से हुए फ्रॉड को लेकर के एक कंप्लेंट करना है ताकि साइबर क्राइम में भी आपका ये फ्रॉड रिकॉर्ड हो जाए और उसे ट्रेस किया जा सके कि दरअसल ये सारा कुछ हो कहां से रहा है। तीसरा जो आपको कंप्लेंट करना है वो बैंक के वेबसाइट पर या फिर ब्रांच में विजिट करके कंप्लेंट रीएड्रेसल फॉर्म सबमिट करना है जिसमें आपको अपने कार्ड और फ्रॉड को लेकर के सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिख करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे जगह हैं जहां पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड से हुए फ्रॉड को लेकर के कंप्लेंट करना है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड आपकी गलती के बगैर हुआ है, आपकी जानकारी के बगैर हुआ है, तो फिर बैंक आपको वो अमाउंट रिफंड करेगी जो फ्रॉड करके आपके कार्ड से काटा गया था। ठीक है, चाहे बैंक उस अमाउंट को रिकवर करे या ना करे, बैंक की रिकवरी हो या ना हो, बैंक उस पैसे को ट्रेस कर पाए या ना कर पाए, बैंक उस पैसे को वसूल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपको बैंक पैसे रिफंड करेगी अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी थोड़ी भी गलती या आपकी थोड़ी भी लापरवाही की वजह से आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है तो बैंक आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं करेगी। कहिए तो पूरा का पूरा नुकसान का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है और जो अमाउंट कटे हैं उसकी भरपाई आपको खुद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, वो भी आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो देखिए, इसमें नंबर 1 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड ना दे, ठीक है, या किसी के साथ वर्बली क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, हम उसे कार्ड दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने तो कार्ड दे दिया, हो सकता है आपका फ्रेंड आपके कार्ड का मिसयूज ना करे, लेकिन कोई और कार्ड का इंफॉर्मेशन तो चुरा ही सकता है। और अगर कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, कार्ड से फ्रॉड हो गई, तो जिसके नाम पर कार्ड है भरपाई तो उसी को करनी पड़ेगी। इसीलिए किसी को भी कार्ड का इंफॉर्मेशन या कार्ड ना दे, बल्कि अगर किसी को फेवर ही करना है तो आप उसके सामने बैठ करके कार्ड से ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दे ताकि आपका कार्ड भी सेफ रहे और आप अपने जिस दोस्त या रिलेटिव के लिए फेवर करना चाह रहे थे वो भी हो जाए। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आपका कार्ड चोरी हो गया या फिर खो गया है तो अपने बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी को कॉल करके
कार्ड को ब्लॉक करवा दे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं दोबारा से कार्ड लेना तो आप सेम कॉल पर ही आप रिक्वेस्ट कर दें नए क्रेडिट कार्ड के लिए, तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहां पर न्यू क्रेडिट कार्ड आ जाता है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि फोन कॉल पर कभी भी किसी को कार्ड की इंफॉर्मेशन ना दे, क्योंकि अब से पहले बहुत सारे फ्रॉड के केसेस आए हैं जहां पे फोन पर बैंक का अधिकारी बन के, बैंक का स्टाफ बन के कस्टमर से कार्ड की इंफॉर्मेशन मांग ली गई, वो भी ये कह के कि आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आपका कार्ड रिन्यू करना है। इस तरह का झांसा दे करके कार्ड की इंफॉर्मेशन ले ली गई और इसके बाद कार्ड से फ्रॉड होने के बाद पता चलता है कि भाई कार्ड से फ्रॉड हो गया। तो कॉल पर कभी भी किसी को कार्ड की इंफॉर्मेशन ना दें, क्योंकि कभी भी किसी भी बैंक का अधिकारी फोन कॉल पर कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि सोशल मीडिया के थ्रू, स्पेशली व्हाट्सएप के थ्रू अपने कार्ड का इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि पास्ट में हमने ये भी देखा है कि व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन लीक भी हुई है, जानकारी लीक हो गई है। तो अगर आप सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अगर व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है तो आपके कार्ड का इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकता है और लीक होने की वजह से हो सकता है कि आपके कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाए, आपको बड़ा अमाउंट का चूना लग जाए। इसीलिए सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप पर कभी भी अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। अगला और आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी ट्रांजैक्शन ना करें, पेमेंट ना करें। वो इसलिए क्योंकि अनसिक्योर्ड वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आसानी से चोरी की जा सकती है। कई सारे हैकर्स इस फिराक में होते हैं कि कोई अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली जाए और वहां से हम कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा करके हम इस कार्ड के पैसे को उड़ा दें। ठीक है, तो इसीलिए अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर कभी भी ट्रांजैक्शन ना करें। अब आप कहेंगे कि भाई अनसिक्योर्ड वेबसाइट क्या होता है, तो देखिए वो वेबसाइट जिसका URL या आम भाषा में हम लोग लिंक कहते हैं HTTP, अगर सिर्फ HTTP से शुरुआत होता है तो कहिए तो वो अनसिक्योर्ड वेबसाइट है, और जो सिक्योर्ड वेबसाइट होता है वो HTTPS से शुरुआत होता है। दैट मीन्स कि ये सिक्योर्ड वेबसाइट है और वहां पे आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपके एंड से क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, या कहिए तो आपके एंड से क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड नहीं होते हैं। अगर फिर भी फ्रॉड होता है आपकी जानकारी के बगैर, आपकी किसी भी गलती के बगैर, तो फिर उसका खामियाजा बैंक भुगतेगी और आपके कटे हुए पैसे बैंक आपको रिफंड करेगी। ठीक है, तो बस यही सारी जानकारी थी क्रेडिट कार्ड से हुए फ्रॉड को लेकर के कि कहां आप इसका कंप्लेंट करेंगे, किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ताकि इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कभी ना करना पड़े। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।